Hi everyone, welcome back to the RPSC Assistant Professor PYQ series in Chemistry। तो यहाँ पर है हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिंग KCl टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब हमने KCl ऐड किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या इफेक्ट हुआ, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई या सेम रही या फिर पहले इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो गई। तो ये हमें पता लगाना है, ठीक है। ये देखते साथ दिमाग में आना चाहिए कि KCl ऐड करने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट में पढ़ते हैं। और KCl हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर KCl को हम डिज़ोल्व करेंगे तो K+ और Cl- आयन होंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जब हम रिएक्शन में, तो उसकी रेट जो है वो अफेक्ट होती है। और ये चीज़ हम कौन से फॉर्मूला में पढ़ते हैं वो याद कीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताती हूँ, वो फॉर्मूला है log K डिवाइड बाय K0 इज इक्वल्स टू 2a ZA ZB √I, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला में जो आपका के है वो क्या है, वो है रेट कांस्टेंट कब का, जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है उसके बाद जो आपने मेजर किया है, ठीक है वो। और K0 क्या है, जब इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड नहीं किया था, सिंपली रिएक्शन हो रही थी, तब जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई वो होती है K0। और ZA ZB क्या है, ये चार्जेस है आपके रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट अगर 2 है तो आप दोनों के चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर 3 है 4 है एंड सो ऑन, तो उन सबके चार्जेस यहाँ पे क्या होने वाले हैं, मल्टीप्लाई होने वाले हैं विथ देयर साइन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, चार्जेस को साइन के साथ लेना है, तभी आपका सही आंसर आने वाला है। और आई क्या है यहाँ पर, ये है आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि ZA और ZB क्या है और उसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ZA और ZB जो चार्जेस हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट के, वो यहाँ पर क्लियरली दे रखे हैं। क्या, PTCl4 का चार्ज क्या दे रखा है कॉम्प्लेक्स का, -2। तो यहाँ पर जो अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो ZA मल्टीप्लाई बाय ZB, तो ZA की वैल्यू तो आ गई -2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ZB क्या है आपके OH पर चार्ज क्या है, -1। तो आपका ओवरऑल आंसर आता है -(-) 2, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, मतलब जो आपका log K/K0 है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आने वाली है। और अगर वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब आपका न्यूमरेटर जो है लॉगरिदम है, तो आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है जो आपका K है दैट इज़ ग्रेटर देन K0। और आपका जो K है वो क्या था, आपके इलेक्ट्रोलाइट KCl ऐड करने के बाद रिएक्शन का रेट कांस्टेंट या फिर रेट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ज़्यादा आया, मतलब रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है आपके इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर, इसका मतलब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या कर रही होगी, इंक्रीज़। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर है।